महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमार्थ और सिद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस जुगल स्वरूप नरोत्तम नर श्री गुरु नारायण को नमस्कार करता हूँ। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वो ज्ञान पूर्ण रूप से विद्वान है जो आपके स्वरूप के रहस्य को प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली महर्षि उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला बिहारी जो विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान हे पुरुषोत्तम, मैं आपको वंदना करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत चेतन है वो समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साक्षात रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्ति मत रहो। क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता कल्याणप्रद है तथा रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण भी कल्याणप्रद हों। चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता परियमा हमारे लिए कल्याणकारी हो। बल और भुजाओं के अधिष्ठाता इंद्र तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति दोनों हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हैं। त्रिविक्रम रूप से विशाल नगों वाले विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता हैं हमारे लिए कल्याणकारी हों। उपर्युक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप को ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। हे वायुदेव, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होने वाले ब्रह्म हो, इसीलिए मैं तुमको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। तुम ऋतु के अधिष्ठाता हो, इसीलिए मैं तुम्हें ऋतु नाम से पुकारूंगा। तुम सत्य के अधिष्ठाता हो, इसलिए मैं तुम्हें सत्य नाम से कहूँगा। गौ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करें। वक्ता की अर्थात आचार्य की रक्षा करें मेरी और रक्षा करें मेरे आचार्य की। भगवान शांति स्वरूप हैं जो तेजोमय किरणों के पुंज हैं। मित्र वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं समस्त विश्व के प्राणियों के नेत्र हैं और स्थावर तथा जंगम सबके अंतर्यामी आत्मा हैं। वे भगवान सूर्य, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्ण करते हुए अपने आश्चर्य रूप से उदित हो रहे हैं। मैं आदित्य रूप वाले स्वरूप वाले सूर्य मंडलस्थ महान पुरुष को जो अंधकार से सर्वथा परवे है, पूर्ण प्रकाश देने वाले हैं, परमात्मा है, उनको मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता है। मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है। समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले सरस्वती, सृष्टि पालन संहार करने वाले मैं स्वरूप एवं जगत को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने वाले परम ब्रह्म स्वरूप आप हमारे संपूर्ण आदि बौद्धिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दूरित बुराइयों और पापों को हमको दूर ले जाएं, हमको दूर करें कि जो भला है, कल्याण है, श्रेय है, मंगल है, उसे हमारे लिए, विश्व के हम सभी प्राणियों के लिए चारों ओर से भली भांति लिया दें। हे भगवान, आप हमें असत्य से सत्य की ओर, तम से ज्योति की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। पुनात्मा तत्सवितरणयम, जिन भगवान सूर्य का प्रखर तेजोमय मंडल विशाल रत्नों के समान प्रभासित अनादिकाल स्वरूप समस्त लोगों का दुख दारिद्र संहारक है, वो मुझे पवित्र करें। जिन भगवान सूर्य का मंडस्थ देव समूह द्वारा अर्चित विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संतुष्ट तथा मार्मों को मुक्त देने में प्रवीण है, वो मुझे पवित्र करें। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। जिन भगवान सूर्य का मंडल अखंड अवच्छेद ज्ञान स्वरूप तीनों लोकों द्वारा पूज्य सत रज तम इन तीनों गुणों से युक्त समस्त तेजों तथा प्रकाश पुंज से युक्त वो मुझे पवित्र करें।
जिन भगवान सूर्य का श्रेष्ठ मंडल पूर्ण होने के कारण अत्यंत कठिनता से ज्ञान गम्य है तथा भक्तों के हृदय में धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है, वो मुझे पवित्र करें। जिन भगवान सूर्य का मंडल समस्त आदि व्याधियों का उन्मूलन करने में अत्यंत कुशल है, जो ऋग, यजुर तथा साम इन तीनों वेदों के द्वारा सदा संतुष्ट है, जिनके द्वारा गोलोक, अंतरिक्ष लोक तथा स्वर्ग लोक सदा प्रकाशित रहता है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य के श्रेष्ठ मंडल को वेद विद्या विद्वान ठीक ठीक जानते हैं तथा प्राप्त करते हैं, चारण गंध तथा सिद्धों का समूह जिनका गान करते हैं, योग साधना करने वाले योगी जन इसे प्राप्त करते हैं, वो मुझे पवित्र करें। जिन भगवान सूर्य का मंडल सभी प्राणियों द्वारा उचित है, पूजित है तथा इस मनुष्य लोक में प्रकाश का विस्तार करता है और जो काल का भी काल एवं व्याधि काल रूप है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य के मंडल में ब्रह्मा एवं विष्णु की आख्या है, जिनके नाम उच्चारण से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो क्षण, कला, काष्ठा, सन्वंतर से लेकर कल्प पर्यंत काल का कारण तथा सृष्टि के प्रलय का भी कारण है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल प्रजापतियों की भी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने में सक्षम है, प्रसिद्ध है और जिसमें यह संपूर्ण जगत संहारित होकर करके लीन हो जाता है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल संपूर्ण प्राणियों वर्ग का तथा विष्णु की भी आत्मा है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोक है, शुद्धा के शुद्ध सारभूत तत्व है, सूक्ष्म से सूक्ष्म साधनों के द्वारा योगियों के दीवानी द्वारा प्राप्त है, वो मुझे पवित्र करें। जिन भगवान सूर्य का मंडल वेदवादियों द्वारा सदा संतुष्ट और योगियों को योग साधना से प्राप्त होता है, मैं तीनों काल, तीनों लोकों के समस्त तत्वों के ज्ञाता उन भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ, वो मंडल मुझे पवित्र करें। पुराण श्रवण काल में पालनीय धर्म। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से संपन्न, अन्य कार्यों की लालसा से रहित, मौन, पवित्र और शांत चित्त होकर पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति रहित होकर पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें पुण्य फल तो मिलता नहीं, उतने प्रत्येक जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो लोग तांबूल, पुष्प, चंदन आदि पूजन सामग्री द्वारा प्राण की भली भांति पूजा करके भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, वे निसंदेश दरिद्रता रहित अर्थात धनवान होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय अन्य कार्यों के लिए वहाँ से उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी पत्नी और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पापी अधम मनुष्य मस्तक पर पगड़ी बांधकर या टोपी लगा करके पवित्र कथा सुनते हैं, वे बगुला होकर उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए पवित्र कथा सुनते हैं, उन्हें कुत्ते का मल भक्षण करना पड़ता है और यमदूत उन्हें यमपुरी में ले जाते हैं। जो ढोंगी मनुष्य व्यासना से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकों का भोग करके कौवा होते हैं। जो लोग व्यासनासन से श्रेष्ठ आसन से अथवा मध्यम आसन पर बैठ करके उत्तम कथा श्रवण करते हैं, वे अर्जुन नाम के वृक्ष होते हैं। जो मनुष्य पुराण की पुस्तक और व्यास को बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं, वे विश्व भक्षी होते हैं। जो लोग सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप होते हैं। इसी प्रकार जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वो गुरु सस्यागमन के समान पाप का भागी होकर के नरकगामी होता है। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता व्यास और पापों को हरण करने वाली कथा की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक सूकर योनि में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य इस पुण्य कथा को कभी भी नहीं सुनते, वे घोर नरक का भोग करके वनलय सुअर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ कही जाती हुई कथा का अनुमोदन करते हैं, वे कथा न सुनने पर भी अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो दुष्ट कही जाती हुई कथा में विघ्न पैदा करते हैं, वो करोड़ों वर्षों तक नरकों का भोग करते हुए अंत में ग्रामीण सुअर होते हैं। जो लोग साधारण मनुष्यों को पुराण संबंधी पुण्य कथा सुनाते हैं, वो 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पुराण के ज्ञाता वक्ता को आसन के लिए कमल, मृग चर्म देते हैं,
आसन मृगचर्म देते हैं। वक्ता को आसन के लिए कम्बल, मृगचर्म, वस्त्र, सिंहासन और चौबी प्रदान